हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एंजॉय गार्डनिंग। आज मैं आपको बताने वाली हूँ इस ब्यूटीफुल इंडोर प्लांट के प्रोपगेशन के बारे में और मैं आपको 3 तरीके से इसका प्रोपगेशन बताऊंगी। तो चलिए फटाफट से वीडियो शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये है स्पाइडर प्लांट। बहुत ही ब्यूटीफुल इंडोर प्लांट है, हैंगिंग बास्केट के लिए, पॉट्स के लिए और छोटे गमले में, बड़े गमले में कैसे भी लग सकता है। ये बहुत ही हार्डी प्लांट है। तो सबसे पहला प्रोपगेशन मैं आपको बताऊंगी इसका। ये जो इसके जो पप्स निकलते हैं, इससे इसका प्रोपगेशन बहुत ही आसान होता है और जो मैं तरीके आपको बताने वाली हूँ 100% आपको सक्सेस रेट मिलेगी उससे। डेफिनेटली आप इससे कई सारे प्लांट बना सकते हैं। जितने पप्स आपको दिखाई दे रहे हैं, इससे आप उतने ही प्लांट्स बना सकते हैं। तो पहला जो आपको प्रोपगेशन बताने वाली हूँ मैं, वो है इन पप्स को पानी में ग्रो करना। तो उससे क्या है कि आपको 100% सक्सेस रेट मिलेगी। ये देखिए फ्रेंड्स, छोटे से छोटा जो पप है ना, वो भी अगर आप इसमें से तोड़ करके और पानी में ग्रो करेंगे तो वो एक इंडिविजुअल अपना एक बड़ा सा प्लांट बन जाएगा धीरे धीरे। मैं आपको दिखाती हूँ। जैसे ये जो है, इसके रनर्स हैं, रनर्स निकलते हैं, उसमें से ये पप्स निकलते हैं और ये बहुत अच्छा तरीका है। तो आप इन रनर्स को इस तरह से काट लीजिए और काटने के बाद ये देखिए आपको 3 दिख रहे हैं, 4 दिख रहे हैं, बल्कि इन सभी को हम अलग अलग ग्रो कर सकते हैं छोटे छोटे पॉट में, जैसे मैंने आपको अभी शुरू में दिखाया। या फिर आप इकट्ठे इस तरह से किसी एक कंटेनर में लगा लीजिए, जैसे मैंने लगा रखा है। और 4-5 दिन के बाद से ही इसमें से रूट्स निकलना शुरू हो जाती हैं। बहुत ही आसान है ये तरीका। कभी भी आपका प्लांट मरने भी वाला हो तो भी आप इस तरह से पप्स पानी में डालिए और उसको ग्रो करना शुरू कर दीजिए। और ये ब्यूटी भी बहुत बढ़ाता है। इसको आप इंडोर भी कहीं रख सकते हैं जहाँ अच्छी सी इसको लाइट मिलती रहे, और ये इसके मरने के चांसेस भी बहुत कम होते हैं। और सालों साल ये इस तरह से पानी में चलता रहता है। और उसके बाद जब आपको लगे इसमें रूट्स डेवलप हो गई हैं, ये देखिए मैंने इस तरह से रनर्स जो है ना, इसके पप्स काट के इसमें डाल रखे हैं कप में। मैं अक्सर ऐसा करती रहती हूँ क्योंकि गर्मियाँ आती हैं तब ये प्लांट बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। तो इसलिए इस समय आप इनको प्रोपोगेट करके और कई सारे प्लांट बना के पहले से ही अपने घर में रख सकते हैं। देखिए कितनी अच्छी सी रूट्स आ गई हैं। और जब ये रूट्स आ जाएं तब आप इनको सॉइल में लगा दीजिए। सॉइल में लगाने के बाद ये थोड़ी धीरे धीरे ग्रो होता है, पर ग्रो 100% होता है। अब कुछ ज़रूरी बातें, जब आप इसको पानी में इस तरह से उगाएंगे, प्रोपगेट करेंगे, तो जिस पानी में आप इसको ग्रो कर रहे हैं उस पानी को आपको 10 दिन में 2 बार ज़रूर चेंज करना है, ताकि ये जो है, हम जो रनर लगा रहे हैं, देखिए छोटा सा रनर मैंने लगा रखा है, ये भी आराम से इसमें ग्रो कर रहा है। और मैं इनको सुलझा के भी दिखाती हूँ आपको। देखिए मैंने इसमें 2-3 लगा रखे हैं इकट्ठे, तो ये एक बुके टाइप का बन जाता है, बहुत ही खूबसूरत। तो मैं बात कर रही थी फ्रेंड्स पानी बदलने की। 10 दिन में आप इसमें 2 बार पानी चेंज कर दीजिए। सिंपल टैप वाटर में इसको ग्रो कीजिए, तो कोई परेशानी नहीं आएगी आपको। और ऐसी जगह रखिए इसको ग्रो करने के बाद जहाँ इसको ब्राइट लाइट मिलते रहे, बस उसमें भी ग्रो हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। सबसे आसान तरीका है ये पहले वाला, जिसमें आपको कोई ज़्यादा मेहनत करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। पानी चेंज करने से क्या होता है, एक तो इसमें मच्छर के लार्वा नहीं पनपते हैं और दूसरा इसमें काई वगैरह भी नहीं जमती, कोई इन्फेक्शन भी नहीं होता है। तो ये बेस्ट तरीका होता है। अब मैं आपको बताती हूँ दूसरा तरीका। देखिए हमारा ये स्पाइडर प्लांट है ना, इसको अगर हम कई सारे प्लांट बना लेते हैं तो इससे क्या होगा कि हमारा जो खूबसूरती है ना घर में इस प्लांट की, वो बनी रहती है। तो सबसे अच्छा तरीका होता है कि प्लांट अगर मरने वाला हो, उसके 1-2 महीने पहले ही सीज़न से ही आप इसके कई सारे प्लांट बना लें, ताकि जब इसके मरने का टाइम हो या ऐसी कंडीशन आती है जो ये सह नहीं पाता, उससे पहले हम इसके प्लांट बना के रख लेंगे। तो इसीलिए ये तरीका होता है प्रोपगेशन करने का। दूसरा तरीका जो मैं बता रही हूँ, वो है इन प्लांट्स को आप सेपरेट कर दीजिए, यानी स्टेम डिवीज़न मेथड। उसके लिए आपको क्या करना है कि जैसे आपका ये प्लांट है, अगर आपको ऐसा लगता है कि नीचे से काफ़ी सारे प्लांट निकल आए हैं, तो आप इनको अलग अलग कर सकते हैं। मिट्टी में से आप इसको सिंपली निकालिए और इन दोनों प्लांट को अलग अलग कर दीजिए, इनके रूट्स को सुलझा लीजिए और दोनों अलग अलग गमले में लगा दीजिए। तो आपके 2 या 3 जितने भी हैं वो प्लांट बन जाएंगे। अब तीसरा जो तरीका मैं आपको बता रही हूँ, वो भी इन रनर्स से ही है। इनके जो पप्स हैं उन्हीं से ही है, उन्हीं से ही हमें प्रोपगेट करना है। और ये जो मैं आपको तरीका बता रही हूँ, इसमें थोड़ी सी मेहनत लगेगी, लेकिन 100% सक्सेस रेट मिलेगी। निश्चित रूप से आप प्लांट बना पाएंगे। वो ये तरीका है रनर से। आपको इन रनर को काटना नहीं है, बल्कि इस रनर को, जो इसमें जो पप लग रहा है, इसको ऐसे कैसे ही बिना काटे दूसरे गमले में लगा दीजिए। मैं आपको दिखाऊंगी लगाने का तरीका भी। ये देखिए, ये जैसे ये रनर है ना, तो इनको काटना नहीं है आपको, पानी में लगाना है तो काटना है। देखिए कितनी अच्छी फ्लावरिंग हो रही है मेरे इस प्लांट के अंदर। मेरे स्पाइडर प्लांट में हमेशा फ्लावरिंग होती रहती है। देखिए इधर की तरफ में दिखा रही हूँ मैं आपको। तो ये जो आपको रनर है ना, इनको आपको काटना नहीं है।
अब इसमें क्या होता है कि आपको ये रनर लगे लगे, आपको ऐसे लगे लगे ही इसका जो पप है ना उसको दूसरे गमले में लगा दीजिए। देखिए दिख रहा है ना आपको, ऐसे लगा हुआ मैंने दूसरे गमले में लगाया है। लेकिन अब आपको इसको ऐसे कैसी लगे लगे ऐसी जगह रखना है जहाँ दोनों गमले आपको साथ साथ रखने हैं, ताकि ये एक दूसरे से अलग ना हो, हिले नहीं बिल्कुल भी। देखिए एक पप तो मैंने लगा रखा है और दूसरा वाला पप मैं आपको लगा के दिखाती हूँ। जैसे ये बिल्कुल पहले लाल वाले गमले से लगा हुआ है, आप पास वाले गमले में इस तरह से होल बनाइए और होल बनाने के बाद इस पप को लगा दीजिए मिट्टी में। जैसे कोई भी पौधा हम मिट्टी में लगाते हैं बिल्कुल वैसे ही दोनों गमलों को पास पास रखना है। जितना भी पास रखेंगे ताकि ये इसमें से निकले नहीं वापस, उतना पास आपको रखना है। और ज़रूरी नहीं है कोई हैंगिंग बास्केट ही लें, आप कोई सा भी छोटा वाला गमला ले लीजिए और उसमें इसको लगा दीजिए, इस तरह से दबा दीजिए इसको। थोड़े दिनों में इसकी जो थोड़ी थोड़ी सी रूट्स होती है ना वो मिट्टी में चली जाएंगी और ये अपने आप ही इसमें अच्छे से रूट डेवलप हो जाएंगी। देखिए इसमें ये 2 पप थे, ये मैंने दूसरे गमले में लगाए हैं और अब आपको ऐसे ही रखे रहने देना है। एक बार रख दीजिए आप जहाँ आपको रखना है ताकि ये हिले नहीं दोनों। अब क्या होगा, ये मदर प्लांट है ना, इससे इसको न्यूट्रिशन मिलता रहेगा। तो ये क्या होगा कि 100% ग्रोथ होगी इसकी। और जब हमको लगे कि इसमें पप में से नए नए पत्ते निकलना शुरू हो गए हैं, इसका मतलब इसकी रूट्स मिट्टी में अंदर जाके सेट हो गई हैं, अब ये आराम से इंडिविजुअल ग्रो कर सकता है, तब हम इसको काटेंगे। तो जब मैंने अपने दूसरे वाले ब्लैक वाले हैंगिंग बास्केट में देखा कि 1-2 पत्ते निकल के आए नए, तब मैंने इस तरह से यहाँ से रनर को काट दिया, क्योंकि अब ये प्लांट इंडिविजुअली ग्रो कर सकता है। मदर प्लांट की अब इसको कोई ज़रूरत नहीं है। जब शुरू शुरू में ज़रूरत थी तब हमने इसको बिल्कुल साथ में रखा था। मदर प्लांट से इसने पूरा न्यूट्रिशन ले लिया था और अपनी रूट्स बनाने में इसको हेल्प मिल गई, क्योंकि ये हो सकता है कि अकेला कभी कभी आपसे नहीं ग्रो हो पाए। तो ये तरीका जो है ना फ्रेंड्स, थोड़ा सा ऐसा है कि महीने भर तक आपको इसको दोनों गमलों को पास पास रखना पड़ सकता है, पर इससे आपको मैं बता रही हूँ 100% सक्सेस रेट मिलेगी। क्योंकि अगर हो सकता है कि आप कभी भी इसका प्रोपगेशन नहीं कर पाते हैं, आपसे नहीं हो पाता है, तो ये तरीका जो मैंने बताया ये बेस्ट है। ये देखिए अब मैं आपको दिखा रही हूँ काफ़ी दिनों के बाद का वीडियो, लगभग 1.5 महीने के बाद का है। मेरे दोनों पप्स जो मैंने इसमें ग्रो किए थे एक रनर से, कितने अच्छे से ग्रो हो रहे हैं। देखिए कितने हेल्दी लग रहे हैं ना दोनों पप्स, बहुत ही आसान है। अब इन दोनों पप्स को भी आप चाहें, जब अच्छे से ग्रो हो रहे हैं तो इनको मिट्टी में से निकाल सकते हैं, क्योंकि दोनों की रूट्स बिल्कुल अलग अलग हैं। तो इसलिए आप चाहें तो इनके 2 प्लांट अलग से फिर बना सकते हैं। आप देखिए कितना बेनिफिट वाला काम है कि हमने एक स्पाइडर प्लांट से, रनर से कितने सारे प्लांट बनाए। ये देखिए ये वो रनर की एक जो है ब्रांच है जिससे हमने इनको ग्रो किया था, ये सूखी हुई है अभी। तो बस ये तरीका आपका बेस्ट है। तो मैंने आपको 3 तरीके बताए हैं फ्रेंड्स, जिससे आप स्पाइडर प्लांट का प्रोपगेशन कर सकते हैं। स्टेम डिवीज़न मेथड से पानी में कर सकते हैं, या फिर ये मदर प्लांट से आप लगे लगे ही ग्रो कर सकते हैं। तो इस 3 तरीके से आप इन स्पाइडर प्लांट से कई सारे प्लांट्स बना सकते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा वीडियो बहुत पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, नोटिफिकेशन बेल ज़रूर प्रेस कर लीजिए। प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, बाय बाय।